नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। लगातार कानपुर की घटना पर निगाहें बनी है और एक और बड़ी खबर आ रही है। विकास दुबे मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के 2 करीबी ढेर किए गए। मामा प्रेम प्रकाश पांडे और चचेरा भाई अतुल दुबे एनकाउंटर में मारा गया। अब गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस तलाश रही है। विकास दुबे के 2 साथी भी मार गिराए गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रभात हमारे साथ जुड़ गए। प्रभात, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से 8 लोगों की शहादत के बाद पुलिस जो है वो एक्शन में नजर आ रही है, उसी के चलते बड़ी कार्रवाई की गई है। लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और अब यहाँ जो 2 लोगों को ढेर किया गया है, उसमें बताया जा रहा है कि जो एक जयप्रकाश है वो विकास दुबे के मामा बताया जा रहा है, साथ ही साथ एक अतुल दुबे जो है वो चचेरा भाई बताया जा रहा है, जिसको एनकाउंटर में ढेर किया गया। तो वहीं जो 3 साथी फरार हो गए थे उनको भी गिरफ्तार करने के लिए लगातार जो टीमें हैं वो आसपास के क्षेत्र और जो भी क्षेत्र है वहाँ पर कॉम्बिंग कर रही है। साथ ही साथ मौके की अगर बात की जाए तो डीआईजी एसटीएफ अनंत देव तिवारी पहुंच चुके हैं, एडीजी एलो यहाँ पर है, आईजी यहाँ पर है, एसएसपी समेत सभी अधिकारी। बिल्कुल प्रभात, आप हमारे साथ बने रहिए। आगे जो अपडेट्स हैं वो भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन कानपुर वारदात के 10 बड़े अपडेट बता देते हैं दर्शकों को। पुलिस ने हमला करने वाले 2 बदमाशों को ढेर कर दिया है। मामा और चचेरा भाई हैं ये। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तीसरी बड़ी जो जानकारी, बड़ा अपडेट जो ये है कि अभी 3 बदमाश मौके से फरार हैं। 5 से एनकाउंटर हुआ था, 2 मारे गए, 3 भाग गए। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का भी पता पुलिस लगा रही है। तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं कानपुर मंडल में। पूरे उत्तर प्रदेश में सघन अभियान जारी है। कानपुर मंडल की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। और 7वां बड़ा अपडेट यह है कि डीआईजी एसटीएफ अनंत देव तिवारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। वारदात में इस्तेमाल 2 पिस्टल बरामद कर ली गई है। 9वां जो अपडेट वो ये कि सीएम योगी ने ट्वीट करके शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा है कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, शहीद पुलिसकर्मियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और इस पूरे मामले पर अपडेट ये भी है कि सियासत ने भी अपना सिर उठाना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए हैं कानून व्यवस्था को लेकर। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सवाल खड़ा किया है और अजय कुमार लल्लू ने तो और भी बड़ा हमला किया है। मुख्यमंत्री से इस्तीफा तक मांगने लगे वो। लेकिन इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है और बड़ी कार्रवाई ये कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के 2 करीबी अब तक एनकाउंटर में मार गिराए गए। मामा प्रेम प्रकाश पांडे और चचेरा भाई अतुल दुबे ढेर कर दिया गया। 5 लोगों से एनकाउंटर हुआ था, हालांकि 3 लोग मौके से फरार हो गए, जिनको जैसा कि कानपुर आईजी मोहित अग्रवाल ने बताया कि कानपुर देहात की तरफ उनको ढूंढा जा रहा है। लेकिन 2 जो लोग मारे गए हैं वो विकास दुबे के बेहद करीबी रिश्तेदार हैं। पहला रिश्तेदार प्रेम प्रकाश पांडे जो विकास दुबे का मामा था, और दूसरा उसका चचेरा भाई है, उसे भी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। चचेरा भाई अतुल दुबे ढेर हो गया है। प्रभात हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रभात, फिलहाल क्या कुछ गांव में इस वक्त चल रहा है और घटना से जुड़े क्या अपडेट मिल रहे हैं? गांव की एक बार तस्वीर भी आपके जरिए देखना चाहेंगे। बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि हम इस वक्त विकास दुबे के घर पर ही मौजूद हैं। और अगर गांव की बात की जाए तो गांव के जितने भी शख्स हैं उनको पुलिस ने एक जगह पर इकट्ठा कर रखा है और सभी से पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ जितने भी लोग हैं उनके मोबाइल जो हैं उनको ले लिया गया है। उनको भी सर्विलांस और सीडीआर के माध्यम से भी जाँच जो है खोजबीन करने की जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तो वहीं शहादत के बाद पुलिस एक्शन में आई थी और जिसके चलते जो कॉम्बिंग की जा रही थी, वहीं पर मुठभेड़ में अचानक से फिर से पुलिस टीम के ऊपर हमला किया जाता है, फायरिंग की जाती है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी फिर से घायल हुए हैं। हालांकि 2 अपराधी जो है उनको मार गिराया गया है, जिनमें से एक विकास दुबे के मामा बताया जा रहा है, दूसरा जो है उनका चचेरा भाई बताया जा रहा है। तो लगातार जो पुलिस का एक्शन है वो जारी है। जिस तरह से सूबे के मुखिया ने साफ कहा है कि जब तक पूरा जो एक्शन है वो खत्म ना हो जाए, पूरा ऑपरेशन जो है वो समाप्त ना हो जाए, तब तक जो अधिकारी हैं वो वहीं पर कायम करेंगे। तो जिसके चलते जो अधिकारियों के आने का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर जांच कर रहे हैं, जगह जगह से जो कुछ उनको मिल सकता है उसको लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम अपने कैमरा सहयोगी अंकित से चाहेंगे कि आपको दिखाना चाहेंगे कि विकास दुबे का जो घर है वो कितना सुरक्षा के चलते मुस्तैद। आपकी नज़र दिखाना चाहेंगे कि जो दीवार की बाउंड्री है वहाँ पर बाकायदा कटीले तार लगाए गए हैं। साथ ही साथ पूरे घर की निगरानी रखने के लिए 2 दर्जन से ज़्यादा जो सीसीटीवी हैं, जिधर भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको सीसीटीवी दिखेगा और वो लगाए गए थे। और
और जो पूरा साम्राज्य है उसकी तस्वीर आप देखेंगे कि किस तरह से जब पुलिसकर्मी अंदर घुसने से पहले ही जेसीबी लगाई गई, सामने जो दिख रही है आपको तस्वीरों में। उसके बाद जब पुलिसकर्मी पैदल आते हैं तो अंदर से भी फायरिंग होती है, अगल बगल पूरी तैयारी थी, तो अगल बगल की छतों पर भी जो लोग हैं उनके सहयोगी हैं वो मौजूद होते हैं और उनको फायरिंग करते हैं। यही नहीं, जो पुलिसकर्मी होते हैं उनका असलहा भी लूटने की बात सामने आई। तो साफ है कि जिस तरह की तैयारी थी वो दिखाती है कि किस तरह से ये एक तरह का साम्राज्य चला रहा था विकास दुबे अपने घर पर। और इसको प्रत्यक्ष है कि पूरे घर में 2 दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी, हर चप्पे चप्पे पर निगरानी के लिए सीसीटीवी लगा है, जिससे कि पल पल की अपडेट मिल सके। पूरे घर को चारों तरफ से कटीले तारों से उसको सील किया गया है कि कोई अंदर ना आ सके बिना परमिशन के। तो साफ है कि एक साम्राज्य जो है वो यहाँ पर स्थापित था और ऐसा नहीं है कि पुलिस को इसकी जानकारी ना हो। इतना बड़ा अपराधी है, आखिरकार इतने लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कितना उनके पास असलाहा है, इसके बारे में कहीं ना कहीं पुलिस का फेल्योर है। फेल्योर एलआईयू का भी है कि आखिरकार इतना बड़ा हिस्ट्री सीटर जिसने एक मंत्री की हत्या की थी वो यहाँ पर है, तो इनपुट्स नहीं थे उनके पास कि आखिरकार कितने लोग यहाँ पर हैं और कितना उनके पास बंदूक और कितनी गोलियां उनके पास मौजूद है। तो कहीं ना कहीं सवाल कई है, लेकिन अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो सीओ मौके पर पहुंचे तो क्या जब रास्ते में जेसीबी लगी थी तब भी पुलिस कर्मियों को यह अंदेशा नहीं हो पाया कि यहां पर कोई बड़ी साजिश रची गई है? क्योंकि अगर रास्ते को रोका गया है, घर के ठीक सामने जेसीबी लगाई गई है, तो एक प्रथम दृष्टा तो शक होता है कि ये क्या है, क्योंकि जेसीबी कोई खड़ी करेगा तो इस तरीके से नहीं करेगा कि रास्ता बंद हो जाए। जी बिल्कुल, जिस जगह घर के बाहर जेसीबी लगाई गई है वहीं तक गाड़ी आ सकती है और उससे उतरते ही पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला हुआ है। क्योंकि शुरुआती जब पहले जो टीम आई है उसमें सीओ जो बिल्हौर हैं देवेंद्र मिश्रा, उनके साथ में बिठूर थाने की जो फोर्स है वो थी और साथ ही साथ शिवराजपुर और चौबेपुर के फोर्स थी जो वो यहाँ पर आई थी। तो उनको ये अंदेशा नहीं था कि आखिरकार इतनी तैयारी की गई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे मुखबिर हैं जिन्होंने विकास दुबे को इस सूचना दी कि पुलिस जो है वो दबिश डालने आ रही है, जिसके चलते यहाँ तैयारियां कुछ ज़्यादा ही करी गई थी। यही वजह है कि जैसे ही पुलिसकर्मी उतरते हैं तो सिर्फ विकास दुबे के घर से ही नहीं गोलियां चलती, बल्कि अड़ोस पड़ोस के जो घर हैं उनकी छतों पर भी लोग होते हैं, वो भी फायर करते हैं। और सबसे अहम कि ये जो बंदूक है ये देसी असलाह और कट्टे तमंचे से नहीं किए गए, बल्कि इनके पास भी ऑटोमेटिक हथियार थे। यही नहीं, और जो पुलिसकर्मी थे उनके हथियार छीने गए। तो जगह जगह आपको पूरे गाँव में एक दहशत का माहौल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जहाँ भी आपकी नजर जाएगी आपको खून पड़ा मिलेगा। और ये खून है खाकी का, क्योंकि खाकी के ऊपर गोलियां चली हैं। खाकी का जिस तरह से एक तरह से कहा जाए कत्ल किया गया है, तो ये हमारे फौजियों जो हमारे देश कानपुर पुलिस के सिपाही हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उनकी शहादत का जो पुलिस है वो लगातार एक्शन के तलते बदला भी लेने का प्रयास कर रही है। हालांकि 2 लोगों को नजर बनाए रखिएगा, आपके पास और अपडेट्स के लिए आएंगे। तो ये पूरी तस्वीर है और कानपुर की इस घटना पर एबीपी गंगा की महाकवरेज जारी है। एबीपी गंगा ग्राउंड जीरो पर अपराधी विकास दुबे के घर पहुंचा, वहां से किस तरह वारदात को अंजाम दिया गया, क्या बदमाशों की प्लानिंग थी, देखिए संवाददाता प्रभात अवस्थी की रिपोर्ट। सामने सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरह से जेसीबी लगाकर रास्ता रोकी गई थी कि पुलिस जो है वो आगे ना जा पाए। तो ये तस्वीरें जो है ये आप सीधे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जेसीबी से रोड जो है उसको ब्लॉक किया था। और यही वो जगह यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से जगह जगह ब्लड जो है वो पड़ा हुआ है। और यहाँ पर किस तरह से यहाँ जेसीबी जो है उसको लगाकर पूरी रोड ब्लॉक करी थी कि कोई भी गाड़ी आगे ना जा पाए। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी जो तैयारी थी वो पूरी प्री प्लान थी। जी 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 ये बिल्कुल सामने जो आप तस्वीरों में मकान है जो वो देखेंगे, यही मकान है। उसके वहाँ तक आदमी ना पहुँच सके, पुलिस जो है वो ना पहुँच सके, इसके लिए यहाँ पर जो जेसीबी है उसको लगाया गया है। और इसी जेसीबी के कारण जो पुलिसकर्मियों की गाड़ियां हैं वो नहीं पहुंच पाई थी। यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि जैसे जो एडीजी है उनका खुद कहना है कि आसपास के घरों से फायरिंग की गई है। 2 पिस्टल जो हैं वो अभी पुलिस की मिसिंग है, साथ ही साथ एक जो AK-47 है वो भी मिसिंग है। तो ये सामने आप मेरे लेफ्ट हैंड पर देखेंगे, ये घर है विकास दुबे को, और घर पर ना कोई पहुँच सके इसके लिए यहाँ पर जेसीबी भी लगी हुई है। हम आपको सीधे घर के अंदर ले चलेंगे कि किस तरह का जो पूरा घटनाक्रम हुआ है। और आपको दिखाना चाहेंगे कि सामने आप देखेंगे तो गाड़ियों के शीशे जो हैं वो टूटे पड़े हुए हैं। और ये घर है जो विकास दुबे जो अपराध की दुनिया में एक नाम बन गए थे, ये उनका घर है। और यहाँ पर जब पुलिस देर रात दबिश देने आती है तो पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। बहुत ताबड़तोड़ फायरिंग चारों तरफ घरों से, छतों से, जिस तरह से अधिकारी उनका कहना है कि की जाती है। और ये सामने जो गाड़ियां हैं वो देखेंगे कि फायरिंग में इन गाड़ियों में भी जो शीशे हैं वो टूटे हैं।
और यहाँ पर जो पुलिस टीम पर फायरिंग की गई है, उसके बाद क्रॉस फायरिंग में भी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आई। तो वहीं अब घर के अंदर सीधे एबीपी गंगा आपको ले चलता है कि घर के अंदर के क्या हालात हैं, क्योंकि जब पूरी घटना हुई है, 8 लोगों की मौत हुई है, उसके बाद यहाँ से सभी लोग फरार हैं। तो घर के अंदर की आपको तस्वीरें जो हैं वो दिखाएंगे। तो ये आप देखेंगे कि किस तरह से घर के शीशे जो हैं वो बिखरे टूटे पड़े हैं और यहाँ पर जो सामान है वो बिखरा पड़ा है। और ये बयां कर रहा है कि घर पर वो लोग थे, जिसके बाद पुलिस जब पहुंची है तो वो यहाँ से भाग निकले हैं। कमरे की तस्वीर जो है वो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर सर जी बिल्कुल, जो पूरा अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहता था और उसके बाद पुलिस ने जब यहाँ सर्च ऑपरेशन किया है तो उसमें ये देखिए किस तरह से पूरा घर जो है वो उथला पुथला पड़ा हुआ है। यहाँ पर सामने आप चलेंगे तो यहाँ पर कुछ लोग जो हैं घर के वो मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर। और लगातार जो जिस तरह की पूरी घटना हुई है वो कहीं ना कहीं बहुत ही भयावह घटना है और एक बड़ी घटना के रूप में सामने। आप उनके रिलेटिव हैं? हाँ, आप कौन है? नौकरानी। आप यहाँ पे काम करती हैं? हाँ। तो जब गोली चली जब आप थी यहाँ पर? लेकिन हम बाहर नहीं गए। अंदर थी? अंदर आवाज़ थे। नहीं पड़ी आपको? आवाज़ तो सुनाई दी लेकिन बाहर नहीं गए। कौन कौन रहता था इस घर में? इस घर में हम और मेरे पति, मेरे बच्चे। तो आप यहाँ पे काम करती हैं? हाँ, ये पिताजी बीमार रहते हैं। पिताजी विकास दुबे के पिताजी? हाँ, तो इनकी हम सेवा करते हैं, हम आदमी मेरे यहाँ। विकास दुबे का परिवार यहाँ नहीं रहता था? नहीं, कोई नहीं रहता। वो अकेले रहते थे यहाँ पर? वो यहाँ कितने दिन से रह रहे थे पिछले? लगभग कितने दिन से यहाँ थे वो? नहीं जानते इसको? आप यहाँ काम करती हैं? काम करते हैं। ये उनके पिताजी हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? रेखा। जी देख सकते हैं कि जो रेखा है ये यहाँ पर बता रही है कि काम करते हैं और ये विकास दुबे के जो पिता हैं जो बीमार रहते हैं वो यहाँ पर लेटे हुए हैं और यहाँ पर विकास दुबे के पिता जो हैं उनकी देखरेख के लिए ही ये जो रेखा हैं वो बता रही हैं कि यहाँ पर रहती थी और उनकी देखरेख करती थी। फिलहाल जो घर की तस्वीरें हैं वो आपको एबीपी गंगा दिखा रहा है। इनका खुद कहना है कि आवाज़ें आई थी लेकिन वो खुद जो बाहर नहीं निकली थी और यहाँ पर हालांकि पुलिस जब बाहर से अंदर घुसी है उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन किया गया है उसमें काफ़ी तोड़फोड़ भी हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से पुलिस जब यहाँ पर दबिश डालने के लिए आती है तो सामने घर पर ना घुस सके, लिहाजा उनके द्वारा जेसीबी लगाई जाती है और पुलिस जब नीचे उतरती है तो आसपास के छतों पर भी लोग मौजूद थे और उनके द्वारा फायरिंग की जाती है जिसमें 8 जो पुलिसकर्मी वो शहीद हो जाते हैं। साथ ही साथ सबसे अहम कि जो पुलिस के असलहे हैं वो तक लूट लिए जाते हैं। तो बड़ा हिम्मत की बात अगर कहें अपराधी के द्वारा की गई है तो गलत नहीं। अब हम आपको घर की छत पर ले चलते हैं कि वहाँ से दिखाते हैं कि पूरा आप समझा सकते हैं कि किस तरह से पुलिस कहाँ से आ रही थी और किस तरह से यहाँ पर उनको आने से रोका गया है और उनके ऊपर हमला किया गया। और सबसे अहम जो अधिकारी खुद बता रहे हैं कि कई जो असलहे हैं पुलिस के वो मिसिंग है। अब आपको सीधे तस्वीर दिखाएंगे। हम इस वक्त विकास दुबे का जो महल है, हवेली है, उसकी छत मौजूद है और सामने देखेंगे कि जो गेट है, बड़ा सा गेट है, उसके सामने जो रोड आती है वहाँ पर तिरछी जो है सड़क पर वो जेसीबी है वो खड़ी है जिससे कि यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं, जो पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ पर दबिश देने के लिए आए थे वो यहाँ ना पहुँच सके। और जितना भी आसपास की छतें दिख रही हैं पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि उन छतों पर भी लोग मौजूद थे और उनके द्वारा फायरिंग की गई है जिसमें जो 8 पुलिसकर्मी हैं वो शहीद हुए हैं। तो एक बड़ी हिम्मत की बात और हिमाकत, दुस्साहस की बात कहे तो वो गलत नहीं होगा क्योंकि जिस तरह से तैयारी की गई थी तो ये तैयारी काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। और उस पूरे मामले पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से एबीपी गंगा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि घटना बेहद दुखद है और हम अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हमारी सरकार पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। उनसे बात की एबीपी गंगा संवाददाता अनुभव शुक्ला ने। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपकी सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था बहुत ठीक है, लेकिन कानपुर में पुलिस जाती है अपराधी को पकड़ने और अपराधी फायरिंग करते हैं, 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। दरअसल जो कानपुर की घटना है दुखद है। सरकार पूरे प्रकरण की जांच करा रही है कि किन परिस्थितियों में पुलिस वालों पर हमला हुआ और पुलिस वाले संख्या में कम क्यों गए थे। अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं की न हो
उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। एडीजी लाइन ऑर्डर को मौके पर भेजा गया है और सरकार ने पूरे प्रकरण को बहुत ही गंभीरता से लिया है। कहीं चूक हुई है, क्योंकि ऐसा बार बार डीजीपी भी कह रहे हैं कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति था पुलिस के विभाग के भीतर जो विकास दुबे जो अपराधी है उस तक सूचनाएं पहुंचा रहा है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते, अभी जांच चल रही है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि हम अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। विपक्ष हमला कर रहा है, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट। विपक्ष का काम ही केवल ट्वीट करना और इन जो आपराधिक घटनाएं हैं या कोरोना की घटनाएं हैं केवल पॉलिटिकल बयानबाजी करके अखबारों की सुर्खियां बटोरना। हमारी सरकार काम कर रही है। हमने अपराधियों को किसी भी कीमत पर न बख्शने का काम किया है। सर, जिस अपराधी पे 60 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, बल्कि आपकी पुलिस तो इनकाउंटर करने में माहिर है। दरअसल ये जो पुलिस गई थी उसी सिलसिले में गई थी और पकड़ने गई थी, और जब पुलिस पहुंची तो ये घटना घटी। पूरी घटना की सरकार ने बहुत ही गंभीरता से संज्ञान लिया। तो ये आपने सुना, क्या कहना उत्तर प्रदेश कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आने वाली पुश्तों के लिए एक मिसाल बन जाएगा, और इस दुख की घड़ी में जो पीड़ित परिवार है उनके साथ सरकार खड़ी है। कैमरा से मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। और कानपुर वारदात पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज का एक और प्रमाण, जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे होगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि यूपी में गुंडा राज का एक और प्रमाण, जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे होगी। मेरी शोक संवेदनाएं मारे गए वीर शहीदों के परिजनों के साथ हैं और मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो सियासी तौर पर भी ये मामला बहुत बड़ा हो गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया था और अब राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और साफ तौर से लिखा कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज। और देखिए दो तस्वीर, पहली तस्वीर घटनास्थल की, दूसरी मुख्यमंत्री इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं, टीम 11 की बैठक कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही कानपुर की घटना पर वो अपडेट ले रहे हैं और ये बहुत अहम मीटिंग है क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री हालात पर नजर बनाकर बैठे हैं और आज सुबह से ही पूरा फोकस जो सरकार का है, प्रशासन का है, पुलिस का, वो इस वक्त कानपुर की इस घटना पर है जहां पर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में टीम 11 की बैठक भी शुरू हो गई है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं मौके पर या तो पहुंच चुके हैं या तो मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि देर रात 12 बजे से 1 बजे के बीच ये पूरी घटना हुई जहां पर विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी, लेकिन ये घटना हुई। और प्रयागराज से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की गई। धारदार हथियार से पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। 45 साल के किसान, उनके 2 बेटे और 1 बेटी की हत्या की गई। परिवार की एक महिला गंभीर रूप से घायल है। घायल महिला को पुलिस ने इलाज के लिए भेज दिया गया है। होलागढ़ थाना क्षेत्र के देवापुर इलाके की वारदात है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, बेहद दिल दहला देने वाली वारदात है और एक बार फिर से 4 लोगों की हत्या, ट्रिपल और 4 मर्डर, 5 मर्डर की सिलसिले खड़े हो गए प्रयागराज में। बिल्कुल, संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पूरे परिवार को मौत के घाट उतारे जाने की घटनाओं का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 3 सालों की अगर हम बात करें तो इस तरह की तमाम वारदातें हो चुकी हैं। 1 दर्जन से ज्यादा वारदातें हो चुकी हैं जहां पूरे परिवार को रात के वक्त मौत के घाट उतार दिया जाता है और जो हत्या का तरीका है वो भी सेम उसी तरीके से है जैसा हमने पहले की घटनाओं में देखा कि धारदार हथियार से गला रेता गया है। इस मामले में एक राहत की बात यह है कि जो परिवार की एक महिला है वो अभी जो है वो जीवित बच गई है, हालांकि गंभीर रूप से जख्मी है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। पूरे परिवार की हत्या क्यों की गई है, किसने की है, फिलहाल अभी ये साफ नहीं हो पाया है। जिले के जो एसएसपी हैं, तमाम और पुलिस अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंच गए हैं, छानबीन की जा रही है और अफसरों का कहना है कि कई एंगल पर इसमें छानबीन की जा रही है और कोशिश ये की जाएगी कि जल्द से जल्द जो है पूरे मामले का खुलासा किया जा सके और वर्कआउट किया जा सके और तभी ये पता चल सकेगा कि पूरे परिवार को किसने और क्यों मौत के घाट उतारा है। बिल्कुल, बेहद सनसनीखेज वारदात मोइन है। क्या कोई ये बता पा रहा है कि इस परिवार की किसी के साथ कोई रंजिश थी, कोई बात थी? क्योंकि 4 सदस्यों की हत्या हो गई, एक महिला गंभीर, ऐसे में परिवार कुछ बता पाई, ये स्थिति नहीं।
देखिए, अभी तक जो गांव के लोग थे, जो पड़ोस के रहने वाले लोग थे, उनका कहना है कि जो परिवार के मुखिया थे विमलेश पांडे, वो बेहद मिलनसार स्वभाव के थे, बेहद हंसमुख स्वभाव के थे और उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। तो शुरुआती जो अब तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक आपसी रंजिश का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा सवाल है कि जब रंजिश नहीं थी, किसी से दुश्मनी नहीं थी, तो पूरे परिवार को आखिर किसने मौत के घाट उतारा, क्या मकसद हो सकता है? तो पुलिस की टीमें बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और पुलिस को इन सवालों का जवाब ढूंढना होगा। और दूसरा बड़ा सवाल ये कि जो पूरे के पूरे परिवार खत्म करने का सिलसिला अपराध का चल पड़ा है प्रयागराज में, उसे आखिर पुलिस क्यों नहीं रोक पा रही। शुक्रिया मोइन आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।